कॉइन ग्लास के मुताबिक Q4 जो इस साल का है 2025 का, ये सेकंड बदतरीन Q4 है, जहां पे 22% की करेक्शन जो है हमें इस Q4 में देखने को मिली है, क्वार्टर 4 में देखने को मिली है। और माजी में इससे एक बड़ा हमें बुरा Q4 दिखा था। कब दिखा था वो भी आगे चल के बात करते हैं, बट आगे क्या होगा, यानी कि जो नया साल स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम वीडियो में देखते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन के आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के करंट एनालिसिस दूंगा। और कल की वीडियो में आपको याद होगा बिटकॉइन जो है सप्लाई जोन के अंदर था, वहाँ मैंने बताया था कि ब्रेकआउट के बाद क्या हमें देखना है और उसकी बेस पे लॉन्ग करना है, और ब्रेकडाउन हमें किस तरीके से कन्फर्म होगा कि उसके बाद हमने शॉर्ट करना है, यानी कि ट्रेड किस तरीके से लेनी थी। मैंने कल की वीडियो में आपको बाकायदा अपने चार्ट्स के ऊपर बता दिया था। तो उसके बाद अभी क्या हुआ चार्ट्स के ऊपर वो भी देखेंगे, और अगला मूव क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ बताने जा रहा हूँ। क्लियर कट वन साइड आपको एनालिसिस दूंगा कि मैं यहाँ पे आने वाले वीक्स के अंदर बिटकॉइन के अंदर, ऑल्ड कॉइन्स के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या देख रहा हूँ। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन ग्लास ने जो अभी यहाँ पे डेटा हमारे साथ शेयर किया है। तो कॉइन ग्लास मैंने ओपन कर लिया, बहुत ज़बरदस्त एक वेबसाइट है जहाँ पे ऑन चेन एनालिसिस जो है आप बड़े आराम से कर सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त टूल्स यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखो तो आपको दिख रहा होगा 2025 के अंदर जो क्वार्टर 4 है वहाँ पे हम 22% से ज़्यादा के ड्रॉडाउन में बैठे हुए हैं, यानी कि आखिरी 3 महीनों की यहाँ बात हो रही है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इससे पहले जो इससे बड़ा बुरा हमें Q4 मिला था वो मिला था 2018 में, जहाँ एक बेयर मार्केट चल रही थी और उसमें पूरे साल के अंदर ही करेक्शन चल रही थी, और 3 क्वार्टर्स वहाँ पर हमें रेड दिखे थे सिवाय एक क्वार्टर के, और वहाँ पर भी कुछ खास बढ़ोतरी जो है हमें नहीं दिख रही थी। बट इस बार क्या दिखा है हमें कि यहाँ पे एक Q1 हमें नेगेटिव दिखा, Q2 पॉजिटिव दिखा हमें, Q3 पॉजिटिव दिखा, और उसके बाद Q4 को देखें तो ये दोबारा यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों Q4 तो बहरहाल हमें नेगेटिव दिख रहा है, पर यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है दोस्तों कि जब बुल मार्केट प्रीवियसली पीक पे ना पहुंची हुई हो ना, यानी कि मार्केट में तो बहुत बुलिश सिनेरियो ना चल रहा हो और एक बुलिश लहर ना चल रही हो, तो Q4 के अंदर दिसंबर का महीना जो होता है ना वो नॉर्मली भी दिखता है हमें कि ज़्यादातर जो है वो रेडी दिखता है। यहाँ पे आप देखो तो ये मैंने अभी जो है मंथ वाइज जो रिटर्न चार्ट है वो ओपन कर लिए। तो यहाँ पे नोट करो 2025 के अंदर कि यहाँ पर ये महीना खास तौर पर जो है यहाँ पे जैसा हमें दिख रहा है माजी में भी वैसा ही दिखता रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ा पंप हमें मिला हो देखने को दिसंबर के महीने में। अब उसका रीज़न क्या है, तो भाई सिंपल रीज़न है कि जो दिसंबर का महीना होता है ये वेल्स के लिए क्लोजिंग मंथ होता है। यहाँ पर क्रिसमस आती है, मुख्तलिफ हॉलीडेज़ होते हैं, तो नॉर्मली देखा गया है कि जो बड़ी वेल्स होती है ना वो इस महीने के अंदर वाइंड अप कर रही होती है पोजीशंस को, और यहाँ पे हॉलीडेज़ पे जा रही होती हैं। तो यहाँ पे मार्केट या तो साइडवेज रहती है, यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे रहती है। और अभी दिख रहा है दिसंबर के अंदर हमें कि यहाँ पर हम लोग इस महीने के अंदर जो है डंप के अंदर नहीं है, करेक्शन के अंदर नहीं है, बल्कि एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर है। डंप जो है वो नवंबर के महीने में आ गया था, देखो यहाँ पे 17.67% का डंप था, और इस महीने के अंदर आज हमारी 23 तारीख हो गई है और अब यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए 2.79% की करेक्शन के अंदर है, जो कि 2024 के जैसा ही है तकरीबन। और 2024 के अंदर भी हमें 2.8% की करेक्शन देखने को मिली थी। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज सिनेरियो, बट यहाँ पे अब अगले महीनों के अंदर हम क्या देख सकते हैं, तो उसके लिए भी चार्ट थोड़ी सी हमारी हेल्प करता है। वैसे यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा ये बुल मार्केट चला है ना, जो इस दफ़ा का चला है हमारा, ये माजी के बुल मार्केट से काफ़ी डिफरेंट है। बहुत कुछ माजी की मार्केट से अलग हुआ है, और उसका रीज़न ये है कि भाई इस बार जो है बहुत बड़ी बड़ी वेल्स और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है मार्केट में आए हैं। इसके अलावा ETF आया है, तो मामलात यहाँ बदले ज़रूर हैं, बट बहरहाल फिर भी जो है ना हमेशा हिस्ट्री से हमें कुछ ना कुछ हेल्प जो है ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर नोट करो तो आपको दिखेगा कि जब भी हमारा Q4 नेगेटिव रहता है तो उसके बाद जो है ना फिर हमारा Q1 जो है ज़्यादातर देखा गया है कि वो पॉजिटिव दिखता है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ 2018 से, आप देखो जहाँ पे तारीख का बदतरीन क्वार्टर 4 हमें मिला था 42% का। उसके बाद 2019 का देखो तो Q1 के अंदर 8.7% गेन। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर नीचे होके जो अगले साल का क्वार्टर 1 है ना वो दोबारा हमें पॉजिटिव दिख सकता है। बट उससे पहले क्या कुछ होगा, मार्केट कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ। तो BTC का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कल की वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, तो चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और ये देखो यहाँ पे। तो कल की वीडियो के अंदर बिटकॉइन जो है
वो इस एरिया में ट्रेड कर रहा था, 90,000 के एरिया में था। तो मैंने आपको सिंपल वहाँ बताया था कि जिस रेंज में मौजूद है हम लोग, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो सिंपली आप लोगों ने ये करना है कि ब्रेकआउट के बाद जो लो बनेगा उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की रेंजेस को टारगेट करना है। बट उसी के मुकाबले में नीचे के लिए क्या करना है, शॉर्ट कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये बताया था मैंने आपको। और उसके लिए मैंने आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया था। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए कल की वीडियो जो है काफ़ी अच्छी थी, खासतौर पर बिगनर्स के लिए। मैंने आपको सिंपल जो है ना इधर उधर नहीं घुमाया था और जस्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था कि आपने क्या करना है। तो ये आप देखो दोस्तों, मैंने बताया था कल की वीडियो के अंदर कि 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने इस लो पे नजर रखनी है। सिंपली जैसे ही टूटेगा तो उसके बाद जो रिटेस्ट होगा इस रेंज का, सिंपल आप लोगों ने जो है वहां पे अपनी शॉर्ट ओपन करनी है। तो रिटेस्ट यहाँ पे हुआ, बहुत बड़ा नहीं हुआ, बट ओवरऑल यहाँ देखो तो स्ट्रक्चर टूटने के बाद बिटकॉइन ने एक हाई बनाया और उसके बाद देखो यहाँ पर तो लगभग तकरीबन यहाँ जो मूव मिली है हमें पूरी शॉर्ट की, किसने अगर मेरे बताए हुए तरीके से लिया होगा तो 2.5% की बिटकॉइन के अंदर हमें एक शॉर्ट मिली है। अब यहाँ पे इसी के साथ अगर इथीरियम को देखो, मैं इथीरियम भी दिखाता हूँ आपको। वहाँ पर भी मैंने बताया था कि इथीरियम भी बिटकॉइन के साथ एक रेजिस्टेंस एरिया में, और अगर बिटकॉइन यहाँ पे डंप हुआ तो इथीरियम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे जाएगा। और ये आपके सामने है कि इस रेंज में इथीरियम कल मौजूद था, ये हमारा रिजेक्शन जोन था और जैसे बिटकॉइन वहाँ रिजेक्ट हुआ इथीरियम भाई साहब भी नीचे आए और इसके अंदर भी यहाँ पर हमें तकरीबन 3.38% की मूव मिली है। तो ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर भी और इथीरियम के अंदर भी अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी है और मैंने बताया हुए तरीके से आप लोगों ने ट्रेडिंग की होगी तो यहाँ पर आप एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो ये हो गया 4 टाइम फ्रेम का इथीरियम का सिनेरियो। इसके अलावा बिटकॉइन के अंदर क्या होगा यहाँ पे अभी और आने वाले दिनों में बताने के लिए आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ बिटकॉइन के, और चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाता हूँ, बताता हूँ, ताकि जो ना आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। पहली चीज़ यहाँ पे समझो कि बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अब यहाँ पर जो है ना ब्रेकडाउन करके अपनी एक लोकल सपोर्ट को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। ये देखो अगर आप लोग तो ये लोकल सपोर्ट है और 4 टाइम फ्रेम की क्लोजिंग अभी नहीं हुई है, और क्लोजिंग अगर हो जाती नीचे तो फिर जाहिर सी बात है बिटकॉइन हमें दोबारा जो है यहाँ पे इस लेवल के अंदर भी मिल सकता है, जो कि है हमारा 86,000 से 85,000 का जोन। इससे पहले बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाता भी है तो ये ओवरऑल ये रेजिस्टेंस जोन है हमारा, और यहाँ पे कुछ इस टाइप की मूवमेंट जो है हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ आपने समझनी है कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, अगर आप लोग इसको ट्रेड कर रहे हो तो आपने सिर्फ यहाँ पर जो है 2 लेवल्स पर नजर रखनी है। सेंटर के अंदर कुछ नहीं करना है। 2 लेवल्स कौन से हैं, एक लेवल ये वाला है और एक लेवल हमारा ये वाला है। नीचे का सपोर्ट लेवल है हमारा 85,000 से 86,000 का, जहां पे सिंपल आप लोग प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर रिक्लेम देके, यानी कि इस तरीके से जैसे हमारा लास्ट हाई टूटे आप लास्ट लो से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लेवल्स को लॉन्ग कर सकते हो। इसके अलावा जब मार्केट ऊपर आती है, जैसे तरीका बताया कल की वीडियो में मैंने, वो देखकर यानी कि स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखकर आप नीचे के लेवल टारगेट कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा कि जब आप इस तरीके से नीचे आते हो ना तो आपकी ट्रेड जो है फिर काफ़ी रिस्क फ्री हो जाती है। अब मौजूदा सिनेरियो के अंदर कल किसी ने ट्रेड ली है मेरे कहने पे तो वो सिंपली अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे करे जहाँ पे एंट्री है, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है साथ के साथ बुक करता रहे। तो यहाँ पे सिंपली हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है 90,000 का और ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो आप लोग जब तक ये लेवल होल्ड है, जब तक ये रेंज होल्ड है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। पर यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप लोगों ने आने वाले दिनों के लिए समझनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैक्रो लेवल पे क्या करने जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ वीकली का चार्ट, और वो चीज़ दिखाता हूँ, बताता हूँ जो पहले भी बता चुका हूँ, पर जिन लोगों ने नहीं सुनी है दोबारा सुन लो। आप यहाँ पर दोस्तों देखो इस ट्रेंड के अंदर बिटकॉइन का जो भी ट्रेंड तक चल रहा है कि बिटकॉइन जब भी बॉटम से रिवर्स होता है, यानी कि प्रॉपर रिवर्सल जो कि बिटकॉइन को एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ लेकर जाए, वहां पे एक चीज हमें ज्यादातर देखने को मिली है। और वैसे जब बिटकॉइन अपना टॉप बनाता है और दोबारा एक लोकल बॉटम बनाने आता है, वहां पर भी कंफर्मेशन जो है हमें ज्यादातर देखने को मिली है। और वो क्या कंफर्मेशन है, तो वो ये कंफर्मेशन है मेरे भाइयों, यहाँ पे देखो ना आप लोग वीकली के चार्ट के अंदर कि बिटकॉइन जब डंप करके नीचे आता है ना तो एक लो पर आता है, और वो लो जो होता है वहां से फिर एक रिलीफ रैली स्टार्ट होती है। बट वो रैली जो होती है ना वो एक्चुअल पंप नॉर्मली देखा है हमने नहीं होता है। एक्चुअल पंप कब स्टार्ट होता है, जब बिटकॉइन अपना बनाया हुआ लो जो है एक रिलीफ रैली के बाद दोबारा आके रिटेस्ट करे और उसके बाद एरिया दोबारा रिक्लेम करे, तो वहां पर जो है ना फिर आपका पंप स्टार्ट होता है, तो आपको एक नए हाई की तरफ लेके जाता है। वैसे आप देखो तो हाई भी जो बनता है वहां पर भी जो पहला हाई बनता है उसके बाद डंप जो होता है वो नॉर्मली जो है जस्ट हमारा हाई लो का मूव होता है। उसके बाद दोबारा जब हमारा हाई एक दफा रिटेस्ट होता है फिर मार्केट डंप करती है, तो एक्चुअल में जो है फिर हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पे देखो आप लोग, तो ये हमारा बिटकॉइन ने एक लो बनाया। लो बनाने के बाद अभी क्या दिख रहा है आपको, जस्ट बिटकॉइन जो है यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और यहाँ पे एक रिलीफ रैली के अंदर है। और इस सूरत हाल के अंदर बिटकॉइन चाहे पंप करके हमारा 1 लाख के एरिया तक भी आ जाए, तब भी ये हमारी रिलीफ रैली रहेगी। अब यहाँ पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन या तो यहीं से आने वाले दिनों के अंदर, या फिर थोड़ा पंप कर भी जाता है किसी सिचुएशन के अंदर, तो हमारा जो 95,000 से लेके 1 लाख का एरिया है ना, ये हमारे लिए एक मेजर हाई रह सकता है। और यहाँ से या फिर ऊपर जाके इस लेवल से बिटकॉइन दोबारा भी डंप कर सकता है, और प्रीवियस लो को एक दफ़ा जो है हम दोबारा भी माजी की तरह रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद जो रिक्लेम होगा ना, वो ऐसा रिक्लेम होगा जहां पर मार्केट जो है फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि बात मेरी आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी समझ में नहीं आई है तो कमेंट में लिखो, मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, शॉर्ट्स में डाल देता हूँ, ताकि जो है ना क्लियर कट आपको समझ में आ जाए कि भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है जो मुझे देखने वाले हैं वो यहाँ मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अभी के लिए मेरे भाइयों ये सिनेरियो मार्केट का, और यहाँ पे डिफरेंट कुछ भी नहीं है। तो अभी के लिए वीडियो क्लोज करेंगे, और रात में इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ट्राई करूंगा कि ओल्ड कॉइन्स को डिस्कस किया जाए। कुछ ओल्ड कॉइन्स मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, और उनमें कुछ सेटअप बन रहे होंगे तो वो मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आप बताओ कमेंट के अंदर कि आपको किस ओल्ड कॉइन के एनालिसिस करवाने हैं मुझे, उनको भी ट्राई करेंगे, वीडियो में शामिल करें। कुछ ओल्ड कॉइन्स में ऑलरेडी आपके कमेंट से पिक कर चुका हूँ, जिन लोगों ने लास्ट डेज के अंदर कुछ ओल्ड कॉइन्स शेयर किए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।